हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर एकेडमी देहरादून। फिर से मैं आप लोग के लिए आया हूँ एक और आपका टॉप 10 जनरल स्टडीज एमसीक्यू। आपके आने वाले आर ओ एग्जाम के लिए या लोअर और अपर टीसीएस में भी आप इसका जो यूज है कुछ क्वेश्चन वहां पर आ सकते हैं। चलिए, आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, रियो अर्थ समिट। ठीक है, 1982। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो रियो अर्थ समिट था ये 1992 में हुआ था। पहली चीज एक आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट एक आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 172 जो आपकी कंट्रीज थी, यानी कि जो देश थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो आउटकम था रियो अर्थ समिट का, अगर मैं आउटकम की बात करूं तो उस आउटकम में एजेंडा 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका आउटकम था। और साथ ही साथ सभी देशों ने एक फॉरेस्ट प्रिंसिपल नाम का भी जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो यहाँ पर क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि जो ये रिपोर्ट बोल रहा है 1997, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये रिपोर्ट जो है वो 1987 में आपकी पब्लिश हुई थी। और ये मेन तौर पे इसी रिपोर्ट के बाद दुनिया के सामने एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस रिपोर्ट से पब्लिश हुआ या दुनिया के सामने रखा गया। तो ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987, ये रिपोर्ट कब आई थी, आपकी 1987 में आई थी। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो बनेगा डी, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। तो देखो, पहला जो स्टेटमेंट है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके आगे मैंने क्या लिखा है, 1997। तो ये गलत है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, इस पे 1987, थोड़ा गलती में लिख दिया। ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल थी ये आपकी 1987 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ना कि 1987 में। और 1989 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था आपका केम इनटू फोर्स। ये ध्यान रखना, केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए खास तौर पे जो है शुरू किया गया था 1987 की बात करें, कि जो आपका ओजोन लेयर का लगातार क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, उस कारण ये 1987 में शुरू किया गया कि जो भी आपकी गैसेस होती हैं जो कि आपकी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, उन गैसेस का जो इमिशन है वो कम से कम किया जाए। ठीक है, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। दूसरा, अगर हम बात करें लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट की, अगर हम लोग बात करें तो ये 1982 में पब्लिश नहीं हुई थी। ये रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी वो 1972 में आपकी पब्लिश हुई थी, ग्रोथ टू लिमिट रिपोर्ट। और इस ग्रोथ टू लिमिट रिपोर्ट का जो मेन थीम था वो कुछ इस तरीके था, दैट डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो 72 इसका ईयर होगा और इसका 87 आपको ईयर मिलेगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या बनेगा, डी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ बायोमास एनर्जी। गलत। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कोई, या न्यूक्लियर रिएक्टर कोई बायोमास एनर्जी नहीं होती है। दूसरा, इंडिया हैव टोटल 24 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के पास इस समय, यानी हमारे पास इस समय 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बच्चों, इसका भी जो आंसर बन रहा है, नाइदर वन एंड नाइदर टू। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोग को ले चलता हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करें तो 22 दिसंबर जो है वो शॉर्टेस्ट डे लेंथ होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। और दूसरा, वीनस प्लानिट नोन एज अर्थ स्विंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बचेगा बनेगा बच्चों, वो बनेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है, सोलर इक्लिप्स के बारे में पूछा गया है। ऑकर्स कब होता है? जब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आप में से लगभग लगभग सभी लोगों का सही होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी आंसर बनेगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा बच्चों? देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, द हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, गलत है। शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में ये आती है, ठीक है। और नेबुलर थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका नेबुलर थ्योरी नहीं है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो बताती है। तो इसका आंसर बनेगा क्या? आपका डी जो है, ये इसका आंसर बनेगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सेवेंथ। चलिए बच्चों, इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूध ताल जो है वो पौड़ी में है। और दूसरा स्टेटमेंट, तिमशा एक प्रकार का क्या होता था? कर होता था, गलत स्टेटमेंट है। तिमशा जो है वो एक प्रकार की क्या होती थी? मुद्रा हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एट। चलिए, बात करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है, मेहरू उड़ियार जो है वो देहरादून में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये आपको अल्मोड़ा में मिलेगा। और दूसरा स्टेटमेंट, ब्राह्मी ताल जो है वो चमोली में नहीं है, ये आपका कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। ये कहाँ पर हो गया आपका? उत्तरकाशी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चों आपका डी। नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग।
बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तनाऊ जमीन जो है उत्तराखंड में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि होती है, और द्वारहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। और लास्ट और 10th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, कुमाऊं रेजिमेंट 1885 में बनी थी, गलत है। कुमाऊं रेजिमेंट जो है वो 1788 में आपकी क्या गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। और कौल जाति उत्तराखंड की मूल जाति मानी जाती है, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, बी बने। तो अगर आपने अभी तक ये पूरा 10 क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक ये 10 के 10 क्वेश्चन तक वीडियो तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए।